बदकिस्मती से वक्त की सरकार ने एक फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की आड़ में कि साहब ये जो माइनिंग हमारी होती है दरियाओं से या पहाड़ों से, इसे ऑक्शन के जरिए से दिया जाए। ऑक्शन किन हालात में किए गए आप सबको मालूम है। 5 अगस्त 2019 के बाद इंटरनेट क्लोज था। ये नेट पे नोटिस निकाली गई, उसमें चंद बड़े मगरमच्छ जो रियासत के बाहर से आए, जिसमें हमारे जो पुश्तैनी बाशिंदे यहाँ रियासत के थे उनको मौका नहीं दिया गया पार्टिसिपेट करने का। उन्हें ये ब्लॉक्स ऑक्शन पे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलनी चाहिए थी, और मेरी इत्तला है कि अभी तक किसी को भी नहीं मिली है, लेकिन वो फिर भी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और आप देख रहे हैं जो रेत की गाड़ी 6,000 रुपये में मिलती थी आज 18,000 रुपये में मिल रही है। सरकार का कोई भी फैसला जो होता है वो आवाम के फायदे के लिए होना चाहिए था। 6,000 में अगर रेत बिक रही थी, ये 4,000 में उम्मीद थी हमारी, लेकिन आज 18,000 में बिक रही है। ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि एक माफिया काम कर रहा है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और वो मुतल्लिका महकमा भी इनके साथ मुलविस है। एक जो आउटसोर्सिंग की गई है, जो हमारे पुश्तैनी बाशिंदे हैं उनको नजरअंदाज किया गया है। जो लोग इससे मुंसलिक हैं, तकरीबन 2-2.5-3 लाख लोग जम्मू और कश्मीर दोनों खितों में इनके साथ मुंसलिक थे, वो सब बेरोजगार हो गए। पहले जो निकालते थे वो रॉयल्टी सरकार को भरते थे और सप्लाई करते थे क्रशर वालों को या दूसरे लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को। आज के दिन में ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब एक इलीगल माफिया ही कर रहा है। इन सब के रोजगार पे भी शब खून मारा गया है, जिसके लिए हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है कि यहाँ कोई सरकारी नौकरियां नहीं है, इंडस्ट्रियां नहीं है, तो फिर क्या सरकार का ये मानना है कि लोग सड़कों पे आ जाएं? अगर सरकार की हर एक पॉलिसी ऐसी हो जिससे लोग सड़कों पे ही आए, तो फिर मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि इसके खिलाफ अगर अपनी पार्टी को सड़कों पे भी उन स्टेक होल्डर्स के साथ आना पड़ेगा, और हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। हम सरकार को 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं कि इस पॉलिसी को इमीडिएटली रिव्यू किया जाए। भी आने वाला कश्मीर, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो रिकमेंड करेंगे कि यहाँ जल्द से जल्द अवामी सरकार कायम हो, ताकि लोगों के मसले मसाइल हल हो जाएं। अगर कोई ये कहेगा कि साहब आप लोगों ने क्या वो कोठेदार इस शहर के, इस रियासत यहाँ के रहने वाले नहीं है? और हम क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं सीधा बाहर की मंडियों में देखिए रेट क्या है, वहाँ से किराया क्या लगता है, रास्ते में मोर्टेलिटी क्या होती है कि मरांक होता जो शुक्र के उस परसेंटेज है, पर तो होलसेल प्राइस मार्जिन क्या दी, रिटेल क्या दी। देखिए, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल 2018 से कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी दोनों खितों में नहीं हुई है। ये बिल्कुल हवाई घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, जहाँ कहा जा रहा है बहुत डेवलप